So, welcome back, friends. We are about to witness the start of a brand new week. Last week has been a little difficult with the markets soaring on the first 2 days of the calendar year 2025, but after that, the fall on Friday has unnerved many, and understandably so. If you look at the month of July, you find many events lined up. Like you have Donald Trump taking over as the President of the United States on January 20, which is a very, very important event. 28 to 29, you have the US Fed policy meeting, which is also going to be important because whether they are going to be in tune with cutting rates or holding now, that the growth in the United States remains strong. And the third thing, तीसरी बात आपको देखना है कि इंडियन FAR बॉन्ड्स जो हैं वो ब्लूमबर्ग इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं 10% वेट. ये वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ये ज्वाइन करें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट है 31 जनवरी को. तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है ये भी क्रूशल रहेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनियन बजट तैयार है आने के लिए. इट इज़ एन भारत के लिए बहुत ही क्रूशल है और कुछ एक्सपेक्टेशन है स्लैब रेट्स बढ़ जाने की इस बजट में. लेकिन अगर कुछ भी टिंकरिंग होती है टैक्स रेट्स के साथ, कैपिटल गेन्स वगैरह के साथ, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट पे आ सकता है. और इस वक्त जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री इस वक्त कुछ मूड में है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं या जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के वगैरह उनको कुछ ना कुछ वो बना रहे हैं, लॉट साइज इंक्रीज कर रहे हैं. अगर यहाँ पे टैक्स का कहीं भी कॉन्सिक्वेंस आता है FNO में रिलेटेड, तो दैट कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट. ऑफकोर्स हमारे अपने व्यूज़ तैयार हैं, वी आर रेडी विद आवर व्यूज़. जहाँ तक इस वीक का मार्केट का सवाल है, इसके पहले मैं 3 क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ. मेरे सब वीडियोज़ जो हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं. जो भी मैं स्टॉक्स या व्यू मार्केट का दे रहा हूँ, एक तो आप याद ये रखिएगा, ये प्योरली एजुकेशनल है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है. आप अपना खुद का स्टडी करके बाद में लीजिए या बेचिए, अपने खुद के कीमती पैसे हैं. दूसरी बात जो मेरे हिसाब से आपको समझना चाहिए कि मार्केट का जो रहता है, हम एडवाइस करते हैं या बताते हैं या कैलकुलेशंस रहती हैं, एजुकेशनली हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो है इनमें हमारा कोई स्टेक नहीं रहता. नो ऑप्शंस, नो स्टॉक्स, नथिंग. सो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग हैज़ गॉट नो पोजिशंस एट ऑल. तो कई लोग जो है वो अलग अलग मीडिया में शेयर्स रिकमेंड करते हैं, ऑप्शंस रिकमेंड, खुद पहले लेके बैठे हैं. हम किसी भी ना पहले ना उस वक्त ना बाद में, सेबी के हर रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, एवरी रूल. और एक तीसरी बात आपको बताऊं, मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ एजुकेशनली आपको एक्सप्लेन करूं कि मेरा लॉजिक क्या है. अगर मार्केट गिरेगा तो क्यों, बढ़ेगा तो क्यों, शेयर बढ़ रहे हैं, गिर रहे. कल मैंने जय कॉप के बारे में बताया लोगों को, पर मैं देखता हूं सेबी के लिए जो कह रहे हैं, मैं तो सब गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूं, ईच एंड एवरी इन द लेटर एंड स्पिरिट आई एम फॉलोइंग. पर लोगों को रुचि कम है ये सब सीखने की. उनको सिर्फ चाहिए कि ये मार्केट कब गिरेगा कब बढ़ेगा, बस ये बताओ. ऐसा नहीं होता. आपको लॉजिक हम सिखा रहे हैं. मैं अपनी विद्या जो है इतने मैंने 35 साल डाले, आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं. और फिर सभी कहते हैं एजुकेशनल आप बता नहीं रहे हो. हम तो हर वीडियो में बताता हूं, वीकेंड के वीडियोस में तो इतना ज़्यादा देता हूं. कुछ स्टॉक्स रीजंस के साथ बता रहा हूं. VA टेक व बाग है, अच्छा सा ऑर्डर मिला है उसको चेन्नई पेट्रोलियम से, डिसैलिनेशन पाइपलाइंस का, और शेयर ऊपर ही रहा है. और ये वाटर ट्रीटमेंट, स्विच ट्रीटमेंट, ये सेक्टर अच्छा ही रहा है. 1900 का भाव के करीब टारगेट लेके आप इसको लेकिन अपनी स्टडी करिए. मैं सिर्फ आपको रीजनिंग बता रहा हूँ क्या है. मेरा सिर्फ नॉलेज जो है एजुकेशनली है, आपको लेना ना लेना ये आपके ऊपर है. दूसरा है ब्राइट आउटडोर मीडिया, 482 का रेट चल रहा है. लेकिन याद रखिए, जैसे एक 7 करोड़ का ही एक उनको एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग राइट्स मिले हैं, लेकिन 17,555 स्क्वायर फीट इन मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स के
11 प्राइम साइट्स के ऊपर डिजिटल और स्टैटिक डिस्प्लेस के लिए, तो ये खूब खास अच्छा सा है इनके लिए। और तीसरा आप याद रख सकते हैं प्राधिन लिमिटेड, छोटा सा स्टॉक है, अगर आप बहुत रिस्क रहता है छोटे से स्टॉक्स में हमेशा। 26 का भाव, 1:10 स्टॉक स्प्लिट है, 2:1 बोनस दे रहे हैं, 100% डिविडेंड, हफ्ते में बोर्ड मीटिंग आ रही है। चौथा आप याद रख सकते हैं शेरा एनर्जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी सी बढ़ गई है उनकी 46,750 मेट्रिक टन की तरफ, 198 का भाव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट राजपुताना इंडस्ट्रीज, आज थोड़े से अलग विभिन्न स्टॉक्स आ रहे हैं। 85% हायर सेल्स ग्रोथ दिखाया उन्होंने, 403 करोड़, लास्ट ईयर जो था 217 करोड़, तो वाई ऑन वाई 85% इंक्रीज दिखाया ग्रोथ सेल में। और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाई है 17% टू 13,150 मेट्रिक टन्स, इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास वगैरह वगैरह। 89 का भाव। ये सब जो हैं सोच समझ के, मैंने सिर्फ आपको लॉजिक बताया है, बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। कोई भी पोजीशंस जो है ना स्टॉक्स में ना ऑप्शंस में, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में कोई नहीं लेता, हम बिल्कुल नहीं लेते। फ्रंट रनिंग का क्वेश्चन नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं इसी से। ये सिर्फ हमारे व्यूज़ हैं, बाकी आपको डिटेल में और लॉजिक समझना है, नॉलेज लेना है, तो हमारा प्रीमियम वैल्यू या वैल्यू प्लस ज्वाइन करिए, जो 1 वीक प्रेडिक्शंस भी देते हैं, कैसे कैसे मार्केट हमारे हिसाब से लॉजिक क्या है, क्यों बढ़ सकता है, क्यों घट सकता है, ये बताते हैं। संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर सिडनी टेस्ट के बारे में भी एक प्रेडिक्शन दे दीजिए। मेरे ख्याल से भारत के रन कुछ कम है, इनफ नहीं होगा ये मैच जीतने के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।